नहीं क्या अभी तक? क्या किलो ले आए? अच्छा तो कट्ठा ही लिया 5-6 किलो बार बार था पागल बना रहेगा कदी 2 कदी 1। सही है नहीं जो खा कर देख लोग होगी जो बना दी बना आलू की सब्जी। ठीक है एक नंबर का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सब क्या बोल रही हूँ मैं, क्या होगा मुझे, मच्छर ने काट लिया शायद गाइस। सो दिस इज़ माय डायरी एंड तो आज है 14 जनवरी। सो आज 2 पावरफुल दिन हैं और एक साथ आ रहे हैं। तो पहला तो मकर संक्रांति है, सो हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। और दूसरा है शतील एकादशी, ठीक है। तो इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसे सूर्य को उत्तरायण होना बोला जाता है। कुछ स्टेट में मकर संक्रांति को उत्तरायण भी बोला जाता है। तो आज के दिन हमें 3 इम्पॉर्टेंट वर्क करने हैं। तो पहला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना है और मन में मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। दूसरा में विष्णु भगवान को तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है। तीसरा में कुछ भी दान करना, लाइक तिल, गुड़, अनाज गरीबों को, ठीक है। सो जो मकर संक्रांति है वो सेलिब्रेट्स करती है नेचर को, द सन, हार्वेस्ट, पॉजिटिविटी एंड द न्यू बिगिनिंग्स। सो ये सब मैंने लिखा था एंड इसमें से मैंने अभी ब्रह्म मुहूर्त वाला तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं रात को लेट सोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ यार मैं। मेरा अकाउंट सच में बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो कुछ टाइम पहले स्ट्राइक आई थी, आज से 3 साल पहले, तो वो तो कब की ठीक हो चुकी है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, क्या है, किसने पैसे दे के बंद करवा रखा है या किसके पास इतने फालतू पैसे जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो बट चलो कोई नहीं, हम मेहनत करेंगे और बहुत ही जल्द अब मैं देहरादून भी जाऊंगी कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, कभी भी जा सकती हूँ। तो चलो अब फटाफट खाना खाते हैं, फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माई डायरी जिसमें मैं अपने आइडियाज़ वगैरह राइट कर लेती हूँ साथ के साथ, या कुछ मुझे नॉलेजेबल लगता है तो मैं उसको भी राइट कर लेती हूँ। तो ये हमारे साल का फर्स्ट फेस्टिवल आई थिंक, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में बनाई जाती है ना। तो मतलब अब अगर मेरी मम्मी मुझे परमिशन देती तो मैं पंजाब जाके लोहड़ी देखती कैसे होती है एक्चुअल। बट फिर वही है ना, मैं लड़की हूँ, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा जब तक मेरी शादी नहीं होगी या फिर कोई हो ना साथ भाई वगैरह, तो इसी वजह से पीछे रह जाती हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके यार। अब इस चक्कर में मैं शादी तो नहीं करने वाली, तो हम यही लोहड़ी मना लेंगे। मतलब मुझे ऐसा देखना था कि पंजाब में लोहड़ी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन, इट्स ओके। बट अब चाहे कितने बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, कितने बड़े बन जाओ, हो तो आप लड़की ना, घर वालों की नजरों में लड़की रहोगी। चलो गाइस, तो वही अभी थोड़ा गर्म पानी पियेंगे। आप नहा लिए? और कितने बजे नहाए? 3:10 पर उठी, उठता फटाफट ताता पानी कर दिया। मतलब कि मैं पहला पायल नहाई, सिर धोई, फिर उसके बाद मैं नहाई, सिर धोया, फिर कार्तिक नहाया, फिर पायल नहावन करया। मन ऊपर तलिया का गोसिया की पला एक बाड़ी, उसमें 5 रोड़ी 5 मूंगफली चढ़ाई, 2 मारी के नीचे आग बढ़ेगी जमा। और फिर उसके बाद मेथी की रोटी दुकरा आटा पालना बना कर धर दिया और मैंने रोटी खाई। और एक सब्जी ले आई, सब्जी ले आके बाद धोकर तेरती नाश्ता खवा दूंगी सुबह का, ठीक है। और सबका हैप्पी संक्रांत कर दिया। मनोज का भी फोन आया था, बोले हैप्पी संक्रांत मौसी। और मैंने सपना था करया, मतलब सपना ने उठा, उनके बालका ने उठाया, उनके बालक फोन काटा है, खेल देंगे कुछ न कुछ। के कहा करे वे सारे था, तेरी मम्मी उर्मिला का भी हैप्पी संक्रांत का दिया है नी। अच्छा, इतना कुछ हो गया क्या मेरी पीठ पीछे? और इतना रोटी खवा दूंगी, परोठा, सारा बर्तन साफ कर दिए और इनको रोटी खा लिया, चाय बना दूंगी। हाँ
सो गाइज ये है हमारा ब्रेकफास्ट। सो गाइज अभी मैं ऊपर बैठी हूँ और देखते हैं यार क्या करेंगे। इतनी ठंड हो रही है, वीडियोस भी नहीं बन पा रही इतनी ठंड में। सो गाइज धूप आ चुकी है बहुत मस्त। वाओ, जल्दी से गर्मी आ जाए यार। पता है मेरी सर्दियाँ फेवरेट होती थी, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही सर्दी नहीं हो गई है, कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है यार। और मैंने ये चेंज कर लिया फाइनली। The next day. पता नहीं क्यों यार मेरा व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करता अब। बट आई नो गाइज आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो यार। मैं नहा ली थी और मैंने सर धोया था क्योंकि रात मैंने मम्मी से सर में तेल लगवाया था क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे थे। तो बहुत जल्द मैं देहरादून वापस जाऊंगी और परेशान हो गई हूँ यार मैं यहाँ पे। या तो एक सेपरेट रूम होना चाहिए मेरा। अब देखती हूँ, चुबारा बनाने की सोच रही हूँ। चुबारा बनाने की सोच रही हूँ, चुबारा रसोई। और आप लोग बोलते रहते हो ना एक बेड यार, घर में रखने का स्पेस ही नहीं है कुछ भी। पूरा घर थूका हुआ है चीज़ों से बिल्कुल। इतना ज़्यादा सामान ला के रखा हुआ है। दो पेटी, फिर एक गेहूं की टंकी, फिर चाकी, फिर एक बेड, फिर अलमीरा, फिर खाट। मैं अपने गंडा के ऊपर अपने तरीके से सजाने की सोच रही हूँ, पर मम्मी तो देसी है ना, मम्मी तो अपने तरीके से चल लेगी। तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा यार मैं कल व्लॉग बना रही थी, बट जो मैंने सोचा था ना कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैं मतलब जो कंसिस्टेंसी रख पाई हूँ, इसलिए रख पाई हूँ क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। जो होता गया मैं वो दिखाती गई आप सबको। तो यार व्लॉग इसलिए बनाया यार क्योंकि यार मेरा इंस्टाग्राम आई डोंट नो यार क्या हो गया है। काफ़ी अपसेट हूँ यार मैं, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि क्या हो गया है। मतलब वीडियोस भी बना रही हूँ, मतलब आई नो मैं उतनी मेहनत नहीं कर रही अब जैसे मैं पहले करती थी। तैयार होती थी, दूर जाती थी वीडियोस बनाने, कॉन्सेप्ट आइडियाज़ आते थे मेरे माइंड में। आई नो मैं उतना स्ट्रगल नहीं कर रही, पता नहीं क्यों नहीं कर रही यार। मुझे कई बार मुझे ऐसा लगता है कि या तो लोगों की नज़र लग गई है या मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है। वरना मैं वो लड़की थी जो एक दिन में बिना वीडियो बनाए मेरे को ऐसे नींद से नहीं आती थी कि यार अब मैं कंटेंट कंज्यूम ज़्यादा कर रही हूँ, बना बहुत कम रही हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत चीज़ आई थी। ऐसे तो मेरे फॉलोवर बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे। मैं बिल्कुल अब क्या करूँ, यूट्यूब पे ध्यान देती हूँ तो इंस्टाग्राम पे नहीं दे पाती, इंस्टाग्राम पे देती हूँ तो यूट्यूब पे नहीं दे पाती। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस है ना, वो स्क्रॉलिंग वाली ऑडियंस है, उनको आदत है स्क्रॉल करने की। और जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो जेन्युइन है, वो आपको समझती है, वो आपको जानती है। आप नेगेटिव टॉक्सिक पीपल लोगों को छोड़ के तो मतलब ठीक है यार, यूट्यूब अच्छा है यार बहुत ज़्यादा। बट आई डोंट नो यार क्या हो गया। मैं कल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, पता है कल मैंने अपना पूरा दिन ओवर थिंकिंग में निकाल दिया। फिर मौसी ने मुझे समझाया, फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि नहीं तू कर ये वो, तू ऐसे कैसे हार मान सकती है, तेरे जो ड्रीम्स थे, जो तेरा पैशन था उसको फॉलो कर। तो ऊपर तो मम्मी रोज ब्याह का डंडा दे रखा जमा। यार पता नहीं क्या करवाएगा मानने की। पड़ोसिया ने भड़का दी कि भाई तो जिंदा है तू, जितने जी करा दे अपनी बेटी की छोटी का भी ब्याह, कदे फिर बाद में क्या हो जाए, कौन ब्याह होगा फिर वह तेना गाली देगी। अरे मैं क्यों गाली दूंगी यार, मतलब पड़ोसी भी ना, बस छोड़ो, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। और ऊपर तो यार मेरे व्लॉग, मेरी ऑडियंस क्या हो गया है यार, आसपास के लोग ज़्यादा हो गए हैं।
आई नो ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख सकता है, बट पता नहीं यार क्यों। कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, कमबैक तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक आप बोलते रहे तो इवेंट्स में क्यों नहीं जाते यार, इवेंट्स में ना पैसे मिलते हैं, ठीक है, और अगर कोई सामने वाला आदमी पैसे नहीं देगा तो मैं क्यों जाऊंगी यार। मैं अपनी दम पे अपनी मेहनत से फॉलोवर बढ़ाना चाहती हूँ, मैं किसी के इवेंट में जाके नाच नाच के फॉलोवर नहीं बढ़ाना चाहती। सीधी सी बात ये है, उठूँगी तो अपने दम पे उठूँगी, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। लोगों को क्या है, पहले दोस्ती करते हैं, मुलाकात करते हैं, लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए बात है ये एप्लीकेबल, फिर उसके बाद लात मार देते हैं। कोई सिस्टम है लड़का लड़कियों का? तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। बाकी आज शायद आईपैड लेके आएंगे, शायद, देखते हैं, पानीपत जाएंगे। बाकी मैंने काफ़ी कुछ सोचा था यार, मकर संक्रांति पे मैंने सोचा था मैं सुबह उठूँगी ब्रह्म मुहूर्त में और नहाऊँगी, फिर ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। वैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बहुत कम स्पिरिचुअल हूँ, बहुत कम। बस मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा भगवान पे विश्वास करके आगे बढ़ना पड़े। मतलब मैं स्पिरिचुअल हूँ बट मैं उस लेवल की नहीं हूँ कि बिल्कुल ओ माय गॉड पाठ पूजा एंड ऑल डेली, उस लेवल की नहीं हूँ मैं। बस ये है कि मेरे दिल में, तन मन में मैं हर वक्त भगवान जी को याद करती रहती हूँ, उनके बारे में सोचती रहती हूँ, कुछ कुछ इमेजिन करती रहती हूँ। रात भी मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मुझे उड़ीसा जाना है, जगन्नाथ जी, वहाँ पे मैंने काफ़ी पावरफुल चीज़ें देखी है, मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह में, तो मुझे देखना अपनी आंखों से। तो मम्मी बोली ठीक है चली जाइयो। तो मैं मतलब थोड़ा पैसे वैसे जोड़ूंगी, शॉपिंग थोड़ी कम करूँगी और एरोप्लेन से जाऊँगी मैं। और इस साल तो मेरे को जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस साल तो मुझे जाना है। इस साल मुझे केदारनाथ जाना है, इस साल मुझे जगन्नाथ जी जाना है। ये 2 जगह तो मुझे जाना ही जाना है भाई, कुछ भी हो जाए जाके ही रहूँगी। बाकी काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं मेरे। एक तो मुझे कैमरा लेना है DJI Osmo Pocket 3, और एक मुझे आईपैड लेना, मुझे भी लेना है यार। उसमें एडिटिंग वगैरह या मूवी वगैरह देखनी हो या कुछ पढ़ना हो, नोट्स वगैरह बनाना हो तो इजी टू कैरी है, आज सही रहेगा। तो काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं मेरे जो मुझे करने हैं, बस अब मुझे उन्हीं पे वर्क करना है और साथ के साथ आप लोगों को एंटरटेन करना है। और बाकी आप लोग बोल रहे थे कि आपकी मम्मी बहुत भोली है, इनोसेंट है मेरी मम्मी की तरह। तो यार मेरी मम्मी पुराने ज़माने की है और पुराने विचारों की है, तो इनोसेंट तो होगी ना। हाँ लेकिन मम्मी बेवकूफ़ नहीं है, मम्मी के अंदर दिमाग तो है कहीं ना कहीं। मतलब जिस हिसाब से मम्मी ने ना 8-9 तक पढ़ी हुई है तो उस हिसाब से दिमाग है भाई। और पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। तो चलो छोड़ो गाइज़, जब सोचती हूँ ना, जैसे मैंने कल डायरी में लिखा मैं ये करूँगी, कुछ नहीं हुआ, तो जो हो उस चक्कर में मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई। काफ़ी लोगों ने वेट भी किया हुआ है ना। और अभी मेरा देहरादून जाने का टाइम भी आ गया है तो जाएंगे। तो चलो देखते हैं अब क्या करेंगे। यार मैं ना कल रात भी 4 बजे सोई, डिप्रेशन में, टेंशन हो रही है मुझे, मतलब स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इस चीज़ का फिर सुबह भगवान जी को बोला कि क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो भगवान जी ने कहा कि ओवर थिंकिंग छोड़ के मेहनत कर, काम कर, फिर भी कुछ ना हो तो देखो, फिर तो देखो यार कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। फिर तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई सच में किसी ने मेरे अकाउंट को बंद करवा रखा है। अभी मैं 50-50 श्योर भी हूँ, अनश्योर भी हूँ, लेकिन हाँ ये तो चीज़ होती है कि कोई कर भी सकता है यार जेलिसी में, आई डोंट नो। ठीक है गाइज, व्लॉग एंड करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेहनत करनी है और सफलता तो भगवान के हाथ में, देना ना देना, लेकिन मुझे ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब 4-4 बच्चों की माओं को सॉन्ग्स मिल रहे हैं हरियाणा में और कहीं पे भी काम मिल रहा है 60-60, 70-70 साल के आदमियों को, तो हमारी तो उम्र ही क्या है, क्या उम्र है हमारी। यही से मोटिवेशन मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
पहले तो वैसे एक ट्रेंड होता था कि लड़की अगर शादी कर लेगी तो उसे काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, बट आजकल तो फेमस होना चाहिए आदमी, चाहे कोई कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ अब हम धड़ाके तय व्लॉग्स भी बनाएंगे और धड़ाके तय इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी बनाएंगे। अब होएगा कम बैक। ठीक है गाइस, बाय। बस आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए।